नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने अपनी पहले की एक वीडियो में कहा था कि ये साल बहुत ही ज़्यादा खराब जाएगा और आप देख सकते हो पहले छोटे हादसों से शुरू होकर और कितने भयानक और खतरनाक हादसे हुए। उसके बाद फिर हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हुआ। तो अब मुझे लगा कि अब वो ज़रूरत है कि वीडियो बना देनी चाहिए और बता देना चाहिए लोगों को कि क्या गलत हो रहा है और क्यों गलत हो रहा है और क्या है उसका समाधान। गलत तो बहुत लोगों के साथ हो रहा है और बहुत समय से हो रहा है, लेकिन हमारी दो बेटियों के साथ बहुत गलत हुआ है। एक तो कुश्ती खेलने वाली हमारी विनेश फोगाट और एक जो डॉक्टर थी जो औरों का ना जाने कितने लोगों का भला करती, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही दयनीय था या जिसकी हम आशा भी नहीं कर सकते थे। और एक हमारी बेटी के साथ तो इतना गलत हुआ कि जिसकी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता कोई, या नीच से नीच इंसान भी जिस चीज़ के बारे में सोचने से डरता है। अब जो विनेश फोगाट के साथ हुआ, दूर से देखना बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये आसान नहीं है कि दोबारा से फिर उस अचीवमेंट को हासिल करना और इतने ऊपर तक जाना, क्योंकि इसमें लक भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके एफर्ट से सब कुछ नहीं होते। कई बार किस्मत अगर खराब हो, दाव गलत लग जाए, कुछ हो जाए तो भी नुकसान हो जाता है। असल में जिन लोगों को उसकी कीमत नहीं पता, अहमियत नहीं पता, वो लोग क्या जान पाएंगे कि उस बच्चे ने क्या खोया है। ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर के साथ हुआ और उसमें उसकी डेथ हुई, ये भी एक ऐसी डेथ होती है जिसमें इंसान जिंदा तो है लेकिन उसने इतनी बड़ी चीज़ अपनी खो दी कि पता नहीं अब वो अपना समय कैसे काटेगा। ठीक वैसे ही जैसे घर में कोई गुजर जाता है तो अब हम मर तो नहीं सकते, लेकिन हमें जीना पड़ता है औरों के लिए, अपने बच्चों के लिए और रिश्तेदारों के लिए। लेकिन कुछ लोगों के बिना जो हमें बहुत ज़्यादा प्यारे हों और जो धरती से चले जाएं तो हमें बहुत तकलीफ होती है और बस टाइम किसी ना किसी तरह गुजारते ही हैं। ये कलयुग है, यहाँ औरों का ना हक छीना जा रहा है। लेकिन इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये किसी ने बदला लिया हो। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ विनेश वाले, जो उसने मेडल खोया है उन्होंने, उस वाले टॉपिक की। तो आप इस बात को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना। अगर आप इतने पावरफुल हो कि आप कोई भी स्टेप ले सकते हो, आपने कहीं वार रुकवाई या कुछ भी कराया, तो उस बच्चे का स्टैंड लो, कैसे भी लो। हमारे लोग भी वहाँ पे गए हुए हैं, किसी भी तरह से लो। और अगर ऐसा अनफेयर हो रहा है इतना, तो कम से कम उस कमेटी के खिलाफ लो जो उनके साथ गए थे, जो डाइटिशियन थे या जो भी इस चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं। उन लोगों के खिलाफ तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे से कभी ऐसा ना हो। या फिर सच बात तो ये है कि आपका कुत्ता भी नहीं पूछता, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए आपने कुछ नहीं किया। तो कुल मिला के या तो ये सब झूठ था, तुम्हारा डंका बज रहा है, तुम्हारा डंका तो फटा हुआ नजर आने लग रहा है। तो कुल मिला के हो सकता है कि ये बदले की भावना से किया गया हो कि अब थूक के चाटना पड़ सकता है मुझे, तो उस चीज से मैं बचूं। या फिर आपको कोई पूछता नहीं है। दो ही बातें हो सकती हैं और दोनों ही बातों में कसूरवार आप नजर आने लग रहे हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ही इस चीज के कसूरवार हैं, वो बच्चा नहीं। बच्चा अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान देगा या ये इन चीजों पे भी उसको ही ध्यान देना पड़ेगा? तो फिर इतने लोग उसके साथ गए क्यों थे? तो बच्चे ने अपनी चीज खो दी, लेकिन उसमें उसका कसूर नहीं था। हमारे लिए तो वो मेडल लेके आई है, चाहे वैसे ना लाई हो, और अपने आप को डीमोरलाइज ना करें और आगे की जिंदगी अपनी अच्छे से गुजारें। देखो, हम समझ सकते हैं कि किसी एक चीज को खोना क्या होता है। हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ खो के ही बैठा है। तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। खुश रहो और अपना बढ़िया रहो।